हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस साइड साक्षी। आज का टॉपिक आपका अर्थमेटिक मैथ्स पे रहने वाला है। मिक्सचर का टॉपिक लेके आई हूँ। मिक्सचर के टॉपिक को अभी हम देखेंगे। अर्थमेटिक मैथ्स आपका लेक्चर नंबर 30 रहेगा, 29 लेक्चर्स तक, जिसमें लास्ट 29 लेक्चर वॉल्यूम एंड एरिया वाला हमने किया था, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला। बहुत सारे उसके अंदर भी फॉर्मूलेस थे। ठीक है, अब एक बार प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होगा। लेकिन मिक्सचर का टॉपिक क्या है मैं करा चुकी थी एक बार। स्टूडेंट्स की डिमांड थी एक बार दोबारा करा दो, जिससे कि नए कंसेप्ट आ सके। कुछ उनको कुछ डाउट्स थे, वो डाउट्स भी ले लूँगी। वो एक्चुअली हुआ क्या था, मैंने पूरा लेक्चर इंग्लिश मीडियम में करा दिया था। खैर क्वेश्चन मैंने अभी भी इंग्लिश में लिखा है, लेकिन मैं आपको बाइलिंगुअल अभी साथ साथ क्वेश्चंस लगा दूंगी। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में चलते रहेंगे। तो वो क्वेश्चन पूरे इंग्लिश में थे जो लास्ट लेक्चर हमने मिक्सचर का किया था। इसमें दोनों लैंग्वेज करा दूँगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आज ये और बता दूँ, इसमें बहुत सारी नई टाइप्स कराऊंगी। इसमें 5 से 6 तरीके के मिक्सचर के क्वेश्चन आते हैं। 6 टाइप करेंगे। उस 6 टाइप से बाहर आपके मिक्सचर का कोई भी डाउट नहीं बचेगा। 6 टाइप एक बार आप यहाँ पर सीख लो। बेशक वीडियो 1 घंटा की चले जाए तो 1 घंटे की जाने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद आपका मिक्सचर का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। तो चैप्टर का नाम है मिक्सचर और एलिगेशन। हिंदी में बोलते हैं मिश्रण एवं अनुपात। मिक्सचर होता है मिश्रण, एलिगेशन होता है अनुपात, कि हमने कोई दो चीज़ों को कितनी रेशो में मिलाया। किस एलिगेशन मतलब किस अनुपात में मिलाया, हिंदी में अनुपात लिखा होता है। हिंदी का क्वेश्चन चला देती हूँ अभी, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन क्योट हो जाए। सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं। सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं। सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। तो सपने देखिए, बड़े बड़े सपने देखिए। उन सपनों को साकार करने के लिए पढ़ाई भी कीजिए, मेहनत भी कीजिए। हर वीडियो में मैं आपको यही बोलती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन, पहली टाइप से पहले क्वेश्चन से, ठीक है। इन 30 लीटर मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर। अब एसिड, अम्ल और पानी बोलते हैं। मैं आपको इंग्लिश में ही बताने वाली हूँ आज भी। एसिड और वाटर का मिक्सचर है। द रेशो ऑफ एसिड एंड वाटर इज़ 2:3। 30 लीटर टोटल सॉल्यूशन है। किसका? एसिड और वाटर का मिक्सचर है। इसमें एसिड और पानी, एसिड और वाटर का जो रेशियो है वो है 2:3। ये फर्स्ट टाइप को क्वेश्चन है। इस पहली टाइप के क्वेश्चन को कैसे हमें सॉल्व करना होगा वो शॉर्ट ट्रिक से जानेंगे। व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी एडेड। कह रहा है कितना पानी की मात्रा को जोड़ा जाए। मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन चलाती हूँ, आप हिंदी में पढ़ते जाइएगा, मैं इंग्लिश में बताती जाऊँगी। कितना पानी की मात्रा को ऐड किया जाए मिक्सचर के अंदर, इन दोनों के मिक्सचर के अंदर, जिससे कि जो नया रेशो है वो 2:5 हो जाए। मीन्स अभी ये है और ये हो जाए, ठीक है। इसमें करना क्या है, देखो यहाँ पे ये बाय चांस एसिड वाला सेम आ गया। हमें जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करना है ना, तो जो भी चीज़ ऐड करनी होती है उसको छोड़ के जो बाकी का रिमेनिंग होता है उसको बराबर करना होता है। ये बाय चांस बराबर गिवन है, अदरवाइज इन दोनों को बराबर करना था। ये बाय चांस यहाँ पे 2 रेशो है, तो यहाँ पे इसका कितना आया, 2 का डिफरेंस। ये कह रहा है 3 है, बाद में कह रहा है ये 5 हो गया, ये सेम है। तो कितना पानी ऐड हुआ, तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, देखिए ये दोनों का टोटल कितना है, 5 यूनिट है ना, 3 और 2 5। तो 5 यूनिट अगर मैं कहूँ किसके बराबर है, 30 लीटर के। 5 यूनिट किसके बराबर है, 30 लीटर के। तो 1 यूनिट किसके बराबर हुई, 6 के। और हमें बताना है 2 यूनिट फालतू है ना, तो वो किसके बराबर हुई, 12 लीटर के। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो मैं पहले ये कहती हूँ कि वीडियो को स्टॉप करके खुद से आंसर निकालो। और अगर आपने खुद से आंसर निकाला है और आपका 12 लीटर आंसर आया है, मीन्स आपकी कमांड है। इस चैप्टर पे थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। इसका क्या है, इसका करेक्ट आंसर है 12 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देती हूँ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। हिंदी यहाँ पे चला देती हूँ, मुझे बस इतनी सी जगह चाहिए। यहाँ हिंदी चला दूँगी, मुझे इतने से जगह में आपको ये सॉल्यूशन करा देना है। कोई समस्या वाली बात नहीं, ये भी जगह ज़्यादा है, इससे भी कम स्पेस में हम आपका ये क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें बता देती हूँ, इसमें एक फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला चलो साथ साथ बता दूँगी, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले आपको क्या करना है, स्टॉप करके खुद से निकाल लेना है। ABCD या 1 2 3 4 में से खुद से आंसर सोच लो क्या होगा, ठीक है। सोच के रखो, मैं करती हूँ। 10 kg ऑफ व्हीट प्राइस्ड एट 8 रुपीज़। 10 kg की जो आइटम है वो 8 रुपये के हिसाब से मिली है, ठीक है। 10 kg ऑफ व्हीट प्राइस्ड एट ₹8 मिक्सड विद, किसके साथ मिक्स किया गया, 15 kg ऑफ व्हीट प्राइस्ड एट ₹10, ठीक है। तो कह रहे हैं जब 10 किलो वाले जो व्हीट है उसका प्राइस 8 रुपये के हिसाब से है, तो 10 किलो का कितना हुआ, 80, ठीक है। 8 रुपये के हिसाब से प्राइस एट ₹8। उसको मिक्स किया गया कितने, 15 kg के साथ, तो इसका प्राइस कितना हुआ, 150, ठीक है। ये आपका यहाँ से कितना हो गया, 230 हो गया ना।
अब बताना है एवरेज प्राइस ऑफ द होल मिक्सचर, इन दोनों मिक्सचर का कि ये इतने केजी इतने रुपए किलो वाले हैं और इतने केजी इतने रुपए किलो, ठीक है, वीट गेहूँ 230 आ गया। अब पूछा आपसे टोटल पूछा है, या बोल सकते हो एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है, जब एवरेज पूछता है तो एवरेज किसकी, एवरेज यहाँ पे जो ये टोटल कॉस्ट है, ये कॉस्ट है ना 10 रुपये किलो के हिसाब से 8 का 80 रुपये, टोटल कॉस्ट बाय में टोटल क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट कितनी कॉस्ट हुई उसकी टोटल 230। देखो ये मैं बहुत स्लो आपको एक एक पॉइंट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत से बच्चों का ये मिक्सचर वाला चैप्टर बड़ा वीक होता है, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है कि जिनको नहीं भी आता उनको बेसिक से एडवांस तक लेके जाऊँगी। स्पीड से करा दिया और जिनको आता है वो करो स्पीड से, कोई दिक्कत नहीं है, बस आंसर मैच कर लेना। 2 की स्पीड रख लो जिनको अच्छे से आता है ये चैप्टर, नहीं तो आराम से सीखो, ठीक है। सभी को ध्यान में रखते हुए मैं ये क्वेश्चंस लेती हूँ आप सबके लिए। टोटल कॉस्ट और नीचे टोटल क्वांटिटी, एवरेज कॉस्ट लिखो या टोटल कॉस्ट लिखो। टोटल क्वांटिटी कितना है 25 किलो 9.2 kg पर केजी, 9.2 रुपये पर केजी। कहाँ इसका आंसर, ये आपका अगर सेकंड आया था तो बहुत अच्छा स्कोर है अभी तक आपका, 2 क्वेश्चन के दोनों ठीक है। नहीं आया तो आप देख लीजिएगा क्यों नहीं आया आपका करेक्ट आंसर 9.2 रुपये पर केजी, ठीक है। तो ये इसका एवरेज प्राइस निकल गया होल मिक्सचर का कि 1 किलो के हिसाब से 9.2 रुपये बनेगा इनका एवरेज, क्योंकि ये 8 रुपये पर किलो के हिसाब से है, 10 केजी का 80 हुआ, ये 10 रुपये किलो के हिसाब से 15 केजी या 150 हुआ। इनकी एवरेज पूछी है तो एवरेज ऐसे निकालते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर है। पढ़ते हैं फिर आज के अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का। कैसे इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, इसको पहले तो आप खुद से स्टॉप करके निकाल लेना, ठीक है, खुद से स्टॉप करके निकालना, फिर इसको मैच करेंगे कैसे होगा ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, आप हिंदी पढ़ते जाना, मैं हिंदी में क्वेश्चन लगा देती हूँ, हिंदी पढ़ लीजिए। इन व्हाट रेशो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स टी एट 60 रुपीज़ पर केजी, 60 रुपये पर किलो के हिसाब से और 65 रुपये पर किलो के हिसाब से किसको, टी को मिक्स करता है, इन दोनों को मिक्स करता है। सो दैट बाय सेलिंग द मिक्सचर एट, अगर वो 68.20 पर केजी के हिसाब से अगर उस मिक्सचर को देता है तो उसको मुनाफा होता है 10% का। बस यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, इस लाइन को पढ़ेंगे नहीं और यहाँ से ये पार्ट उठाया, मिक्सचर वाला पता है कि ऐसा लगाया जाता है, इसमें से इसको बड़े में से छोटे को माइनस किया, इधर से बड़े में से छोटे को माइनस किया और यहाँ पे जो दोनों रेशो आएंगे उसको करके आ गया। इसका कोई यूज़ करते ही नहीं है, तो ये गलत है, ये डायरेक्ट ऐसे नहीं लगेगा। यहाँ से हमें क्या करना था, देखिए कह रहा है ये है 3:4, ठीक है। सो कह रहा है बाय सेलिंग द मिक्सचर एट 68.20 के मिक्सचर को 68.20 का जो रेट है, कॉस्ट प्राइस है उसको, सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, इसको सील करने पे हमें ये दे रखा है, ठीक है। हमें यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालना होगा, ठीक है, तभी हम इसको मिक्स कर पाएंगे। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई में 100 और बाय में यहाँ से, क्योंकि इन्होंने गेन दे रखा है कि इतना सेलिंग प्राइस अगर 68.20 पर केजी के हिसाब से आप उसे आगे बेचते हैं, तब अगर ये क्वेश्चन यहीं तक ख़त्म होता, ये ना होती लाइन, तब आप वो वाला पहले वाला एलिगेशन लगा सकते थे, लेकिन वो कह रहा है उसे मुनाफा होता है 10% का। तो पहले उसकी कॉस्ट प्राइस निकालो कि उसको वो पड़ता कितने का है, ठीक है। इसका नीचे 100 लगा दूँ, 0 और ये गया 62, तो कॉस्ट प्राइस हमें पड़ी है 62 रुपीज़ पर केजी की, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 62 रुपये पर किलो पड़ी है, तब उसको 10% मुनाफा हुआ है, उसने सेलिंग प्राइस इतने का बेचा। अब देखो, अब है यहाँ से 60 रुपये, 65 रुपये और यहाँ से 62 रुपये। अब आप निकाल सकते हो, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 3:2 है कहीं, देखो पहले नंबर पे है 3:2, इसका करेक्ट आंसर है 3:2। आप देख लीजिए ये क्वेश्चन, अच्छा थोड़ा सा स्क्रीन को नीचे कर देती हूँ, ये लीजिए, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर, फर्स्ट आंसर होगा 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को स्टॉप करके खुद से अपना आंसर निकालना, फिर मेरे से मैच कर लेना। इन ए मिक्सचर ऑफ 75 लीटर्स द रेशो ऑफ मिल्क, 75 लीटर एक टोटल सॉल्यूशन है, उसके अंदर रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क टू वाटर हमें दे रखा है 2:1, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडिड टू द मिक्सचर, कह रहा है अभी कुछ मात्रा में पानी और मिलाया गया है कुछ मात्रा में, कितना मिलाया गया है,
कुछ मिलाया गया है, वो हमें नहीं पता कितना, टू द मिक्सचर सो दैट टू मेक द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज़ 1:2। जितना भी मिलाया गया है वो 1:2 हो जाता है नया मिक्सचर। नया रेशियो ये हो जाता है, पुराना रेशियो ये था। कितना पानी मिलाया गया ये हमें देखना है। सो क्या कह रहा है, मेक मिल्क टू वाटर 1:2 विल बी, तो 45 लीटर, 60 लीटर, 75 लीटर, या फिर द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी फर्दर रेडी टू द मिक्सचर सो एज टू मेक द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर 1:2 विल बी 75, 60, 45, 40। तो क्या आंसर आएगा देखते हैं। ठीक है, ये इसका हमारा क्या हो गया, मिक्सचर किस किस का, मिल्क और वाटर का, पहले वाली रेशो और ये बाद वाली रेशो। अभी इसके अंदर एक चीज़ क्या करनी होती है, जब भी हमें कोई अमाउंट दे रखा होता है जो बाद में मिलाया गया है और टोटल पूछा होता है आपसे, तो जो मिलाया गया है उसको छोड़ के बाकी का आपको बराबर करना होता है। इसको आप क्या करोगे, यहाँ कर रही हूँ 2:1 और नीचे हो जाएगा 2:4। तो कितना मिलाया गया, 3। कितना मिलाया गया, 3 यूनिट। कितना मिलाया गया, 3 यूनिट। और ये कितना है ऊपर, 3 है ना। 3 यूनिट बराबर है किसके, 3 यूनिट बराबर है, और टोटल मिक्सचर हमें गिवन है 75 लीटर। ठीक है, 3 यूनिट, 2 और 1 ऊपर 3 है ना, तो ऊपर की 3 यूनिट बराबर है 75 लीटर के। 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 3 दूनी 6, 25, 25 लीटर के। और आपकी फिर से 3 यूनिट का जो डिफरेंस है, देखो ये 2 3, ये जो 3 है वो दोनों बार है, सेम है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये वाला 3 कब है, ये वाला 3 कब है, ये वाला 3 है, ये वाला, और ये 3 का जो यूनिट का डिफरेंस आ रहा है वो अब यहाँ पे आएगा। ठीक है, 3 यूनिट इन दोनों का जो सम है 3 75 लीटर के बराबर है, तो यहाँ से 3 किसके बराबर हो जाएगा। अच्छा, ये तो फिर से 75 लीटर आ गया इसका आंसर। 75 है क्या आंसर में, हाँ, तो 75 लीटर इसका करेक्ट आंसर है। मैं इसकी हिंदी भी बता देती हूँ, आप कहते हो तो क्वेश्चन की हिंदी सुन लो। 75 लीटर वाले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। तो मिश्रण में 75 लीटर पानी मिलाया जाए, जिससे कि जो नया रेशो होगा वो 1:2 हो जाएगा। इसका आंसर भी 75 लीटर है, और पहले वाला मिक्सर भी 75 लीटर था। ठीक है, सो अगर 75 लीटर आपका आया है तो आप कर लीजिए, नीचे तक विजिबल है ना, नहीं तो आप मेरे से मैच कर लेना। सो देखिए, नया क्वेश्चन नंबर 5 आप सबके सामने। 5th क्वेश्चन को स्टॉप कीजिए, फटाफट से आंसर निकालिए, फिर मेरे से मैच कर लेना। 1 लीटर पानी ऐड किया जाता है 5 लीटर अल्कोहल वाटर सॉल्यूशन में। ठीक है, कंटेनिंग 40% अल्कोहल स्ट्रेंथ, जिसमें 40% अल्कोहल स्ट्रेंथ है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, मिक्सचर के सारे क्वेश्चंस हैं हिंदी में और इंग्लिश में, आप दोनों तरीके से पढ़ लेना। मैं इंग्लिश में करा रही हूँ, हिंदी में आप खुद से पढ़ सकते हैं। ठीक है, हिंदी वालों को ज़्यादा थोड़ी दिक्कत आती है इंग्लिश में पढ़ने में, इंग्लिश वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं आती, चाहे इंग्लिश में पढ़ा लो चाहे हिंदी में पढ़ा लो। ठीक है, मुझे तो कोई समस्या नहीं आती, इंग्लिश में दे दो, हिंदी में दे दो, किसी भी लैंग्वेज में दे दो। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करती हूँ। स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की स्ट्रेंथ बतानी है ये आपका। अच्छा, मैं टाइप नहीं लिख रही, तो सॉरी, मैं ये टाइप्स नहीं लिख रही, ये हर क्वेश्चन नई नई टाइप का है। मतलब मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना मैं 5-6 टाइप्स कराऊंगी, तो सारी टाइप्स के मैं एक एक क्वेश्चन को उठाती जा रही हूँ। हर टाइप, हर क्वेश्चन हर नई टाइप का है, तो ऐसे मत समझना मैं टाइप नहीं लिख रही तो अभी तक टाइप 1 ही चल रही है, नहीं, 5वीं टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, सारे क्वेश्चन अपने आप में नए हैं, सभी अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन हैं। 1 लीटर पानी इज एडिड टू 5 लीटर ऑफ अल्कोहल वाटर सोल्यूशन कंटेनिंग 40% अल्कोहल। देखो 40% अल्कोहल है जिसमें, 40% का मतलब कितना होता है, 2/5। 5 टोटल मिक्सचर है, 5 टोटल मिक्सचर है, उसमें 40% अल्कोहल मतलब 2 अल्कोहल है। तो मैं इसमें ऐसे लिख सकती हूँ, अल्कोहल। देखो इस वाले जो अर्थमेटिक मैथ्स है ना, उसको रीजनिंग को इंग्लिश हिंदी तो चलो कोई नहीं, अर्थमेटिक मैथ्स और रीजनिंग वाला सेक्शन की मैं बात करूँ ना, तो इसमें हर एक मेथड बच्चा अलग अलग लगा सकता है। अब मैं इस मेथड से करा रही हूँ, आप में से बहुत से ऐसे होंगे जो इस मेथड को फॉलो नहीं कर रहे होंगे, किसी और से भी आंसर निकाल रहे होंगे। सो बहुत सारे मेथड है, आप ईजी सीखिए। ईजी कौन सा है आपके लिए, क्या पता ये बहुत ईजी हो, आपके वाला कुछ हार्ड हो, तो जो ईजी है वो कीजिए, चाहे अपना चाहे मेरा। अल्कोहल और पानी कितना हो गया, देखो 2 अल्कोहल है और पानी की मात्रा कितनी हुई, 3। क्यों, क्योंकि टोटल, ये टोटल होता है नीचे वाला, कभी भी याद रखना ये टोटल सॉल्यूशन है, तो 2 अल्कोहल है, क्योंकि 40% अल्कोहल बोला था, तो 2 अल्कोहल है टोटल पानी में, और टोटल मात्रा में तो 3 पानी हुआ, ये हो गया रेशो। ठीक है, ये हमने रेशो निकाल ली। देखो इसमें डिफरेंट नहीं है, ये नई टाइप नहीं बोल सकते, वैसे इसको नई टाइप का नाम दिया गया, लेकिन ये नई टाइप नहीं है, ये पुरानी वाली है। ध्यान से देखो तो, कि इसमें परसेंटेज में दे दिया, परसेंटेज से रेशो निकाला है। ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते पेपर में, घूम घूम के आते हैं तरह तरह के, कि रेशो दे रखा है तो आपको निकालना है, परसेंटेज दे दिया तो उसको रेशो में पहले कन्वर्ट कर लो, कर लिया। अब 1 लीटर पानी ऐड किया गया है, पानी हो गया 4, अल्कोहल को लिए कुछ नहीं कहा, ये 2 का 2 है,
किस में टू एडिट 5 लीटर सॉल्यूशन में, तो 2 और 3 5, ऑब्वियस ही बात है 5 लीटर सॉल्यूशन में 1 लीटर पानी अगर ऐड किया है तो अब सॉल्यूशन 6 लीटर हो गया। 5 लीटर सॉल्यूशन लिख लो यार, 5 लीटर सॉल्यूशन है और यहाँ पे 6 लीटर सॉल्यूशन हो गया अब, क्योंकि 1 लीटर पानी ऐड कर दिया मैंने। अब कह रहा है द स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की स्ट्रेंथ पूछी है। एल्कोहल में तो चेंज आया ही नहीं 2, और नीचे टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया 6 गुना में 100। बस ये था, ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, 33.5 33 1/3 हो जाएगा ना इसका करेक्ट आंसर। आप इसको जब फ्रैक्शन को खोलेंगे तो इसका डी आंसर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अपना देख लीजिएगा, अगर आपका सही है तो बहुत अच्छी बात है। सो देखो नया क्वेश्चन नंबर 6 आप सबके सामने स्टॉप करके फटाफट से खुद से निकालिएगा, तब तक मैं आपको सॉल्यूशन कराती हूँ। हर क्वेश्चन में ये बात बोलती हूँ, सेम प्रोसीजर है। रेशियो स्पिरिट एंड वाटर, स्पिरिट और पानी का जो रेशियो है 2 मिक्सचर दे रखे हैं। अब देखो फिर से नई टाइप के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 टाइप नंबर 6। इसके अंदर कह रहा है 20 लीटर और 36 लीटर 2 मिक्सचर हैं। अच्छा 36 लीटर मतलब कि ये एक मिक्सचर है 20 लीटर का, इसमें 2 मिक्सचर आ गए। फिर ये एक मिक्सचर है 36 लीटर का, इसके अंदर रेशो है 3:7, इसके अंदर रेशो है 7:5। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये स्पिरिट और ये वाटर का रेशो, ये स्पिरिट और ये वाटर का रेशो, स्पिरिट और वाटर का रेशो हमें दे रखा है 20 और 36। ठीक है, 20 और 36 दे रखा है। इसके अंदर अगर मैं अलग अलग निकालूं तो इसमें स्पिरिट कितना होगा, स्पिरिट 3 10 20, और इसमें स्पिरिट कितना होगा 7। बहुत आसान मेथड है, इसमें एक बहुत गंदे वाला मेथड था एक्स वाला, और उससे करोगे और कंफ्यूज हो जाओगे, वो नहीं करना। सिंपल तरीके से देखो कैसे कर सकते हो। 7 12 36, 5 12 36। ठीक है, ये गया 15 लीटर इसमें पानी है, 36 लीटर सॉल्यूशन में 15 लीटर पानी है, और 21 लीटर स्पिरिट है, स्पिरिट। ठीक है, यहाँ से यहाँ 20 था, यहाँ 10 था, क्या लिखे जा रही हूँ मैं भी। तो ये गया 14 लीटर, यहाँ पे क्या है पानी है, और 6 लीटर यहाँ पे क्या है स्पिरिट है। अब उसने पूछा है नाउ द रेशो ऑफ द स्पिरिट एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर, नया मिक्सचर के अंदर दोनों का क्या मात्रा होगी। तो यहाँ से 6 और 21 27 हो जाएगा, और 15 और 14 29 हो जाएगा। 27 और 29 के साथ मेरा ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, जिसका 27 और 29 आया उसका 1 नंबर जोड़ लेना, अपने मार्क्स शेयर करना है कमेंट सेक्शन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका होमवर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा आपका होमवर्क। 7 नहीं, होमवर्क फर्स्ट डालो इसको, होमवर्क नंबर 1 डालो। क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क का 7वां मैं अभी कराती हूँ, क्योंकि वैसा ही हो गया, मैंने लिखा है ना, लिखने के बाद मुझे लगा ये तो करा चुकी है ऐसा मैं, तो इसलिए ये मैंने आपके लिए होमवर्क डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 7 अभी हम इसके बाद करेंगे, 10 क्वेश्चन करेंगे, 2 होमवर्क। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है होमवर्क का। मैं क्वेश्चन बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, अल्कोहल एंड वाटर इन 2 वेसल्स ए एंड बी आर इन द रेशो 5:3 एंड 5:4 रिस्पेक्टिवली। In what ratio the liquid of both the vessels be mixed to obtain a new mixture in vessel C in the ratio 7:5। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये 4 आपके पास ऑप्शन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है क्वेश्चन नंबर 1 का होमवर्क। तब मैं 7वां क्वेश्चन आपको दोबारा लिख देती हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आप सबके लिए स्टॉप करके निकाल लेना खुद से। क्वेश्चन क्या है, 20 लीटर्स 20 लीटर ऑफ ए मिक्सचर कंटेन 20% अल्कोहल। 20 लीटर टोटल मिक्सचर का सॉल्यूशन है, 20 लीटर टोटल सॉल्यूशन है मिक्सचर का, उसमें 20% अल्कोहल है। 20% अल्कोहल का अगर मैं बात करूँ तो क्या मतलब होता है 1/5। ये 5 मैंने क्या बताया था, नीचे होता है टोटल। ये सबसे आसान मेथड होता है, जब भी परसेंटेज गिवन हो ना, परसेंटेज निकाल दो, परसेंटेज निकाल के ये टोटल है, ये ऊपर वाला मतलब अल्कोहल, तो नीचे वाला रेस्ट क्या हो गया, जो भी दे रखा है, एंड द रेस्ट वाटर, बाकी का पानी है। मतलब कि ये सबसे आसान तरीका है परसेंटेज वाले से ऐसे सॉल्व करना। 1 अल्कोहल है, 4 पानी है, टोटल 5 है। ठीक है, समझ रहे हो बात को। 1 अल्कोहल है, अल्कोहल 4 पानी और टोटल 5, ये टोटल मिक्सचर होता है। लेकिन इन्होंने तो कहा 20 लीटर है, ये कह रहा है 5 लीटर हुआ ना, मतलब अगर हम 1 लीटर और 4 लीटर माने तो ये तो 5 लीटर, लेकिन वो कहता है हमारा 20 लीटर। तो पहले इसको तो पूरा करो, 20 लीटर सॉल्यूशन हो गया, तो पानी कितना हो गया 16 लीटर, अल्कोहल कितना हो गया 4 लीटर। बहुत आसान से तरीका, 4 लीटर अल्कोहल, 16 लीटर पानी, 20 लीटर टोटल सॉल्यूशन। इफ़, यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है अब। इफ़ 4 लीटर ऑफ वाटर भी एडेड, वाटर यहाँ है, अगर 4 लीटर पानी ऐड कर दिया गया, 20 लीटर सॉल्यूशन हो गया, देन द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर। अल्कोहल की नई परसेंटेज 4 और बाई में 20 गुना में 100, 4 5 20%। ये काम कितनों ने किया, जो मैंने ये किया, ये काम कितनों ने किया, जो यहाँ पे ये किया गया है
ऐसी चीज़ कितनों ने की, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में ये चीज़ किस किस ने की है, क्यों? क्योंकि ये सरासर गलत है। क्या गलत है? आप जल्दबाजी में यही करके आएंगे पेपर में, यहाँ देखा अल्कोहल की परसेंटेज निकालनी है तो अल्कोहल लिखा, नीचे फटाफट से 20 देखा और बाय में 100 कर दिया, और आपको पहला ही आंसर ऐसा दिखाई देगा जो बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। ऐसा किस किस स्टूडेंट ने किया है कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, ठीक है। इससे ऐसा कुछ नहीं है कि आपका वो हो जाएगा, लेकिन इससे ये होगा कि मुझे पता चलेगा कि कौन कौन जल्दबाजी में क्वेश्चंस करता है। तो ये नहीं होगा। क्या होगा? कंफ्यूज करने के लिए 20% पहले नंबर पे दिया होगा। 4 अल्कोहल का बताना है। ये 4 लीटर अगर ये ऐड किया पानी 20 लीटर हुआ तो टोटल सॉल्यूशन भी तो 24 लीटर हुआ ना, तो नीचे टोटल सॉल्यूशन होता है इनटू में 100, ये आंसर था। 100/6 इसको काट दो, चाहे 50, 50/3, तो यही है ना परसेंटेज में। ये तो 20 है, ये 25 है, 48 और 2 50, हाँ 50/3%, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये जो जल्दबाजी में गलती करते हो 4/20 इंटू में 100 और पहला आंसर आ जाएगा और फिर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं अब। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? ए ट्रेडर हैड 9 क्विंटल्स ऑफ व्हीट, 9 क्विंटल्स। अच्छा, क्विंटल्स का मतलब पता होना चाहिए, 1 क्विंटल में कितना होता है? 1000 होता है, ठीक है। तो 9 क्विंटल में कितना हो जाएगा? 900। 1 क्विंटल 100 के बराबर होता है ना, हाँ 1 क्विंटल आपका, हाँ 100 किलो होता है, ठीक है ठीक है। 1 क्विंटल आपका 100 किलो होता है, याद रखिएगा। 1 क्विंटल 100 किलो होता है तो 9 क्विंटल हो गया यहाँ से 900 kg, ठीक है, क्योंकि हमें आंसर kg में देना है। सबसे पहले मैंने इसी को कन्वर्ट कर दिया। 1 क्विंटल 100 होता है तो 9 क्विंटल हो गया हमारा 900, सीधा लिख लूँ 900 kg, इसको हटा ही दो। 900 kg ऑफ वीट ही सोल्ड एट ए पार्ट ऑफ 900 kg उसके पास वीट है, गेहूं है, उसका एक पार्ट 10% प्रॉफिट पे बेचता है एंड रेस्ट 20% मुनाफे पे बेचता है, एंड सो दैट ही मेड ए टोटल प्रॉफिट ऑफ 14%, उसको 14% का मुनाफा होता है। यहाँ एलिगेशन प्रॉपर तरीके से लग सकता है। 3 जब परसेंटेज एक जैसी दे रखी हूँ, जब 3 नंबरिंग एक जैसी दे रखी हो, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे वो रुपीज़ हो, चाहे वो kg हो, तब आप एलिगेशन बिना डर के लगा सकते हैं। यहाँ से आ गया आपका 4%, यहाँ से आ गया आपका 6%, ये आ जाएगा आपका 3:2 आ गया। ये 10 के लिए 10% प्रॉफिट के लिए, ये 20% प्रॉफिट के लिए, ठीक है। ये आ गया फाइनल। अभी हमें क्या बताना है? अभी फाइनल आंसर नहीं आया। हाउ मच वीट डिड ही सेल एट 20% प्रॉफिट? 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट पे वो कितना सेल करेगा 20% प्रॉफिट पे? तो यहाँ देखिए, यहीं पे ही करती हूँ, इसको हटा दूँ, कर लेना इसे, ठीक है। सो 3:2 आया है। टोटल कितना हो गया? 5। अगर कह रहा है 5 यूनिट किसके बराबर थी? अच्छा, यहाँ से 900 उड़ गया, 900 kg था ना। 5 यूनिट्स जो है 900 kg के बराबर है। 1 यूनिट किसके बराबर हुई? 1 यूनिट 900 को डिवाइड करोगे कितना जाएगा? 5 1 पे 5 8 जा 180 kg आ गया। 5 यूनिट अगर 900 kg के बराबर है, 1 यूनिट 180 किलो हो गया। अपने को क्या बताना था? 20% प्रॉफिट वाला। 20% प्रॉफिट वाला कितना है? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट किसके बराबर हुई? 360 किलो आंसर में है। 360 आंसर में नहीं है क्या? ये रहा। अरे बाबा देखो कैसे छुप गया है। 360 आंसर आया मेरा, आपका भी 360 आया होगा, तो ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। 360 kg करेक्ट आंसर है। कोई भी आपको दिक्कत है, कहीं भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस कर लेंगे। 9th क्वेश्चन। सो देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 9th। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सॉल्व करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे नहीं पता आपको लगता है या नहीं लगता। इसको एक तो फॉर्मूले वाले से कराया था मैंने पिछली बार, लेकिन अभी मैं फॉर्मूला नहीं बताने वाली। फॉर्मूले वाले से फॉर्मूला भूल जाते हो। फॉर्मूला जितनी बार भी बताती हूँ, फॉर्मूला नहीं एग्जाम में याद रहता। एग्जाम पे प्रेशर बहुत होता है हर एक क्वेश्चन का, हर एक सब्जेक्ट का। सिर्फ कॉमन सब्जेक्ट नहीं है, आपका मेन सब्जेक्ट भी है। किसी का फिजिकल एजुकेशन, किसी का केमिस्ट्री, किसी का मैथ, किसी का कुछ भी, जो भी मेन सब्जेक्ट है उसकी टेंशन भी बतेरी होती है। तो कमेंट पे इतने फॉर्मूलेज नहीं करने। बहुत आसान तरीका बताऊंगी इसमें, आज के बाद आपको ये कभी भी नहीं भूलेगा। लिख लेना बेशक, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। इसमें करना क्या है, आपको पहले ये पता होना चाहिए खरगोश और कबूतर के अगर ऐसा सिर और टांगों वाला क्वेश्चन आ जाए ना, कितने सिर हैं और कितनी टांगे हैं, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, और कितने चिड़ियाघर में कितने कबूतर हैं। क्वेश्चन पढ़ो पहले। किसी चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर है। यदि केवल सिर की गिनती की जाए तो संख्या 200 है। यदि टांगों की गिनती की जाए तो संख्या 580 है। चिड़ियाघर में कितने कबूतर हैं? एक नंबर पूछ ले, कबूतर पूछ ले या फिर खरगोश पूछ ले। इसमें पता क्या होना चाहिए? खरगोश की कितनी टांगे होती है? 4 टांगे पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? टांगे। इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। और कबूतर की कितनी टांगें होती हैं? 2। बस ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि यहाँ पे कोई भी जानवर दे रखा है, कोई भी यहाँ पे दे रखा है, उसकी आपको टांगें पता होनी चाहिए कितनी होती हैं। खरगोश की 4, कबूतर की 2। अब आपको करना क्या है, जब सिर की गिनती की जाए तो संख्या 200 है, तो यहाँ पे क्या कर दो, या तो सारे सिर सिर और सिर कर दो, या टांगे 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 कर दो। समझ रही हो मेरी बात को? अगर मैं कह रही हूँ सारे सिर की गिनती की जाए तो संख्या 200 है, ठीक है, सिर्फ सिर की गिनती की जाए। अब खरगोश की टांगें कितनी होती है? 4। खरगोश की टांगें होती हैं 4। और अगर मैं सारे के सारे जितने भी मैं सिर की गिनती कर रही हूँ वो मान लूँ कि सारे खरगोश हैं, अभी ऐसा तो है नहीं, लेकिन हमें क्या करना है, लेट अस अज्यूम कि सारे के सारे खरगोश हैं। अगर सारे खरगोश हैं, अच्छा यहाँ देखो, यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है टांगे, यहाँ क्या दे रखा है? टांगे। इस पे डिपेंड करेगा आपको क्या लेना है, सारे टांगे 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 लेने हैं या सारे सिर 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 लेने हैं, इस पे डिपेंड करेगा। यदि टांगों की गिनती की जाए तो संख्या 580 है, मतलब 580 बीच में है, तो इधर भी टांगे ले लो, इधर भी टांगे ले लो। और यही मैं अभी बता भी रही थी, टांगे पता होनी चाहिए। तो अगर मैं मान लूँ सिर की गिनती की जाए तो संख्या 200 है, सिर अगर मैं सारे मान लूँ, सारे खरगोश हैं तो 200 खरगोश हैं, 200 खरगोश की टांगे कितनी हुई? 800। तो ये टांगे हैं, ये भी टांगे हो गई। अभी मैंने मान लिया दूसरी बार में कि सारे के सारे सिर की गिनती की जाए तो सारे के सारे वो कबूतर हैं। अगर वो सारे कबूतर हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर जो संख्या गिन रहे हैं हम, केवल सिरों की जो गिनती की जा रही है, अगर सारे के सारे कबूतर हैं तो आपका कितना हो जाएगा? 400। बात समझ में आई? मैंने क्या किया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं भूलना आपको। सारी टांगें हैं ये गिवन, यहाँ से अगर मैं मान लूँ एक बार सिरों की गिनती की जाए तो संख्या 200 है, मैंने सारे को मान लिया खरगोश हैं, तो 200 और 4 800 टांगे होगी। एक बार मैंने सारे मान लिए 200 के 200 जो सिर गिने जा रहे हैं वो सारे कबूतर हैं, तो उनकी टांगे कितनी होंगी? 400। बस ये बीच में टांगे दे रखी हैं। यहाँ से आपका कितना हो गया? 180, 20 और 200, 220 यहाँ से। अब आपको क्या करना है, 200 पूरा करना है, लेकिन ये तो 200 से फालतू हो गया तो कैंसिल कर दो। यहाँ पे ये बात याद रखना, ये 0 से 0 मत कैंसिल कर देना, क्योंकि 18 और 22 आपका 200 नहीं बन पाएगा, तो ये 0 से 0 नहीं, 2 से वैसे कट करो। 90, 110, क्या 110 और 90 का जोड़ 200 बन रहा है? बिल्कुल। मतलब कि सिर की गिनती की जाए तो 90 सिर ये हैं, 110 सिर ये हैं, 200 सिर टोटल हो गए। और ये थे हमारे खरगोश, ये थे हमारे कबूतर, तो खरगोश हो गए हमारे 90, कबूतर हो गए हमारे 90। पूछा है कबूतर कितने हैं, 110 हो गए, कबूतर पूछे हैं तो 110 आंसर। यहाँ आ जाए खरगोश, तो आपका आंसर 90 हो जाएगा। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ तो कमेंट कर देना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पेपर में आता है। आज क्लियर कर लो, आने वाले सभी एग्जाम में काम आएगा आपका, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन आज का। सो देखो क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th नहीं है ये आज का होमवर्क नंबर 2 है क्योंकि मैं ये क्वेश्चन करा चुकी हूँ अभी, ठीक है। मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख ली है। अ पर्सन हैज़, क्वेश्चन नंबर 2 है, होमवर्क का एक और करा देती हूँ, इसके बाद एक और मैं खुद से कराऊंगी, ये होमवर्क है। ए पर्सन हैज़ अ केमिकल ऑफ ₹25 पर लीटर, 25 रुपये पर लीटर के हिसाब से एक आदमी है, उसके पास एक केमिकल है, ठीक है, रसायन बोल सकते हैं हिंदी में। इन व्हाट रेशो शुड वाटर बी मिक्सड, पानी कितना मिक्स किया जाए केमिकल में, बाय सेलिंग द मिक्सचर एट 20 रुपये पर लीटर के हिसाब से अगर बेचा जाए तो ही में गेट प्रॉफिट ऑफ 25%, 14/9, 16/9, 9/4 या फिर 9:14। तो ये आपको कमेंट सेक्शन बताना है। आज का आखिरी क्वेश्चन मैं कराती हूँ, ये है होमवर्क नंबर 2, ठीक है। आज के दोनों होमवर्क हो गए, लास्ट क्वेश्चन आज का। सो देखिए आज का आखिरी क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर देखिए इसके अंदर क्या करना है, लास्ट क्वेश्चन आज का आखिरी लास्ट क्वेश्चन, 7 kg ऑफ टी। इसमें हमें क्या बताना है, द एवरेज बतानी है। जब भी एवरेज वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपको क्या चीज़ पता है कि 2 नंबर्स का एवरेज मल्टीप्लाई, फिर दूसरे नंबर की मल्टीप्लाई और नीचे उन दोनों का टोटल, यही होता है एवरेज का फॉर्मूला, बचपन से सीखते हैं। 7 kg ऑफ टी कोस्टिंग दिस, तो 7 × 280 हो जाएगा। प्लस में मिक्सड किया जाता है 9 kg कोस्टिंग 240, 9 kg 240 के साथ। द एवरेज प्राइस पर kg ऑफ द मिक्सड टी, कितनी पूरी राइटिंग लिखी है मैंने आखिरी में, ठीक है। टी इज कितना होगा, 7 × 280, 9 × 840, 240 और कितना पर kg बताना है ना, तो 7 और 9 16 किलो, ठीक है। तो पर kg आ जाएगा यहाँ से, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई बाय में 16। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे कैलकुलेशन वर्क को, ठीक है। मैं इसका आंसर बता देती हूँ, ख़त्म करती हूँ वीडियो को, इसका आंसर बता देती हूँ क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से करेक्ट। वीडियो फिनिश करते हैं फिर हम
आपका इसका करेक्ट आंसर क्या है, मैं इस आंसर को बता देती हूँ ज़रा। 257.50 ये इसका करेक्ट आंसर है। इतनी में तो आपने सॉल्व कर लिया होगा जितने भी मैं इसका आंसर बता रही थी आपको। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। 257.50 इसका करेक्ट आंसर होगा। दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, और इन दोनों का टोटल कितना केजी टोटल मिक्सचर है पर केजी के हिसाब से आ जाएगा 257 रुपये 50 पैसे पर केजी आपका एवरेज आ जाएगी इसकी, ठीक है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो लास्ट में बोलती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, कुछ हेल्पफुल लग रहा है आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बस शेयर कर देना। और हाँ, ये दो होमवर्क हैं आपके, होमवर्क वालों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। और वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी ज़रा अपने कुछ रिव्यूज़ रखिए, कमेंट में बताया करो कि आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए या कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो कैसी लग रही है, हेल्पफुल है या नहीं आपके लिए, कुछ तो लिखा करो। कंजूस हो बिल्कुल कमेंट करने में। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।